जय मसीह की। आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसने आज का दिन हम सबके जीवन में बनाया और हमें सलामत रखा। प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम चलते हैं आज के वचन में और प्रभु की महिमा करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 15। आमेन। कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 15 लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको मैंने अपनी शांति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया। हम सब प्रभु के चुने हुए हैं, हम सब परमेश्वर के जन हैं और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। आमेन, हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि वो स्वर्गीय परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता जिसने हमारी सृष्टि की है, और वो कहता है कि मैंने तुमको अपनी शांति में बुलाया। हालेलुया। मैंने तुमको इसलिए अपने पास बुलाया है कि तुम शांति पाओ। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, और मैं वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति कुछ समय की होती है, कुछ पलों की होती है, कुछ मिनट की, कुछ घंटों की और कुछ ही समय की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है वो हमेशा के लिए है, और वो अपनी शांति जब हमें देता है तो वो हमेशा के लिए देता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। प्रभु की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। राज्य करने का मतलब राज्य करे। हालेलुया। स्थापित की गई है परमेश्वर की शांति को हमारी लाइफ में। परमेश्वर ने हमारे हृदय में हमेशा के लिए दिया है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु चाहता है हम हर बात में परमेश्वर के अधीन होकर उसकी शांति में बने रहे। हालेलुया। और हर बात के लिए हम शांति रखें, हर काम के लिए शांति रखें कि मेरे लाइफ में चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन मुझे शांति में रहना, मेरी शांति खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शैतान लगातार कोशिश करता है हमें गुमराह करके, हमें बहका करके, हमारे फाइनेंस को लेके हमें टेंशन में डाल करके, और या फिर किसी भी विषय के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कोई कर्जदार हैं वो हमें परेशान कर रहे होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें शांति दी है वो शांति में तुम बने रहो, क्योंकि शैतान बार बार डिस्टर्ब करता है हमें हमारे हालात दिखाकर कि हमारी शांति खराब हो। लेकिन नहीं, प्रभु ने जो शांति दी है हमें उसमें बने रहना है। और क्या लिखा है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम हर विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हर विषय के लिए, चाहे कमी हो, चाहे घटी हो, चाहे बढ़ती हो। हालेलुया। हमारी लाइफ में जो भी हो, प्रभु को धन्यवाद की भेंट हमें चढ़ाना अनिवार्य है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी महिमा करना है और उसके साथ साथ चलना है। जैसे कि 16 वचन में प्रभु ने कहा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। चाहिए ये कि मैं अपनी समस्त चारों तरफ की परेशानियों को ना देखूं, परंतु परमेश्वर के वचन को जो मेरे हृदय में बोया गया है उसको अधिकाई से, हालेलुया, और ग्रहण करते हुए प्रभु की महिमा के लिए मैं आगे बढ़ता जाऊं। चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, मेरे दाएं, मेरे बाएं, आगे पीछे जो कुछ भी हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रख के और उसकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाना ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि हर बात के लिए क्या हो, परमेश्वर कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमेशा के लिए अधिकाई से उसको बसने देंगे, मन से लेके आत्मा में उतार लेंगे, तो चिंताएं नहीं सताएंगी। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर होगा, तो अगर शैतान कोई चिंता हमारे मन में डालेगा, तो तुरंत पवित्र आत्मा हमें वचन याद कराएगा कि देखो, प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया है, मैंने तुम्हारे सारी पीड़ाओं को सह लिया है। अगर बीमारी का दुख सताएगा
शैतान कहेगा देखो तुम तो अभी तक ठीक नहीं हुए हो, लेकिन तभी परमेश्वर, अगर हमारे पास वचन होगा तो हमें वचन याद आएगा कि यीशु मसीह ने मेरे सारे दुखों को उठा लिया है, सारी पीड़ाओं को उठा लिया है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और लहू बहाया है। तब हम उस वचन को बोल करके उस शैतान को वहाँ से भगा सकते हैं। इसीलिए चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दूं। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हालेलुया। हमें चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हमारे बहुत सारे बहन भाई मिल जाते हैं जो, सोचिए हम जैसी कंडीशन हमारी है उससे भी बहुत बुरी कंडीशन की कोई और बहन मिल सकती है, कोई भाई मिल सकता है। अगर आज हम चंगे हो गए हैं तो अगर कोई बीमार बहन है तो हम उसको उत्साहित कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उसको वचन से सिखाएं। देखो नहीं बहन, प्रभु ने उस 12 वर्ष की महिला जिसको लहू बहने का रोग था, प्रभु ने उसको क्या कर दिया, चंगा कर दिया, और वो उसके कपड़े को छू ली और वो चंगी हो गई। तो हम उनको उत्साहित कर सकते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा, अगर वचन हमारे अंदर होगा, हमने वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसाया होगा, ग्रहण किया होगा, तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। देखिए, जब भी कोई परेशानी होती है, हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास कहाँ थे, जेल में थे, तो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। जब उनके लहू बह रहा था और जो उनको मारा पीटा गया था दरोगा के द्वारा, तो क्या हुआ था, वो उनको तकलीफ हो रही थी, उनको पीड़ा हो रही होगी, लेकिन उसमें भी उन्होंने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, उसमें भी उन्होंने अपने जख्मों को देख के रोते नहीं रहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना करी। और क्या हो गया, बंदी गृह के सारी नींव हिल गई, और क्या हुआ, द्वार खुल गए, और वो लोग जंजीरों से जो जकड़े हुए थे वो आज़ाद हो गए। हालेलुया। ये परमेश्वर का महिमा करने से, परमेश्वर की स्तुति करने से, परमेश्वर के आत्मिक गीत गाने से, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने से, और दूसरे बहन भाइयों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करने से, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हर समय करने से हमारे भी बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। तमाम बीमारियों के बंधन टूट जाते हैं, तमाम कर्जदारों के बंधन टूट जाते हैं, तमाम अंधकार के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। चाहे कैसा भी कलेश क्यों ना हो, यीशु के नाम से वो दूर हो जाता है। बस हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, और वो शांति जो प्रभु यीशु ने मुझे दी है, मैं उसको हमेशा के लिए अपने हृदय में रखूं, और वो शांति शैतान को खराब नहीं करने दूं। हालेलुया। और परमेश्वर में बढ़ता जाऊं और उसकी महिमा करता जाऊं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय हम 4 का 8 वचन भी पढ़ लेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 8 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमें अगर किसी बात पर ध्यान लगाना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज हम सीख रहे हैं, सत्य की बातें, आदर की बातें, और उचित बातें, पवित्र बातें, सुहावनी बातें, मन भावनी बातें, सद्गुण की बातें, प्रशंसा की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें, उसकी आराधना स्तुति करना और उसके नाम को महिमा देना। हालेलुया। ये एक मसीह बहन भाई का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं अपनी नज़र परमेश्वर की ओर लगाए रखूं। हालेलुया। क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आएगी। जैसे राजा दाऊद ने भी कहा ना,
कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? वो कहता है मुझे सहायता परमेश्वर से मिलती है, स्वर्ग से मिलती है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो समय और हर समय हमें संभालता है, हमें देखता है, उसको सब कुछ पता है, हमारी परिस्थितियां वो सब जानता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि वो मुझे हर हाल में संभालता है। मैं जहाँ भी रहूं वो मेरे साथ रहता है, मैं जहाँ भी चलूँ वो मेरे संग रहता है, और वो मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में छुपा के रखती है, वैसे ही वो मुझे संभाले रखता है। हालेलुया। और वो मुझे बचाने वाला और अपनी महिमा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदा कहता है ना कि तूने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए हालेलुया मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला, अनंत जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला, मुक्तिदाता परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करते हुए सदा उसके मार्गों में चलना है, उसके नाम को धन्य कहना है और उसके महिमा को बढ़ाना है, और उसके महिमा में बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद सबको। सबको जय मसीह की।